स्टार्ट। नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिलने का एक अवसर प्रदान हुआ है। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे या समझने का हम प्रयास करने वाले हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण ऐसा भाग है। उसी के साथ हर ज़िंदगी की नींव उस पे बनी रहती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सपना वह नहीं है कि जो नींद में मिलता है, सपना वह है जो हमें नींद लेने से रोकता है या नींद नहीं आने देता है। तो इस तरीके से जो ड्रीम है, इस ड्रीम और गोल, ये दो चीज़ों के बारे में हम आज सोचने वाले हैं। उसके बाद कौन सी आदतें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, या आदतों को प्लान कैसा करना चाहिए, ऐसे अनगिनत चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ में जाएंगे कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में किस लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ड्रीम और गोल में फ़र्क क्या है। ड्रीम एक वेग होता है, जैसे कि अगर समझो कि मुझे गाड़ी लेनी है तो एक मेरा ड्रीम हो सकता है, या मुझे एक मल्टी स्टोरी बंगलो मुझे खड़ा करना है, ये भी एक ड्रीम हो सकता है। या मुझे ऐसी ऐसी लड़की से शादी करनी है तो एक ड्रीम हो सकता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें वेग है। तो ड्रीम ये इस तरीके से होता है। या मुझे मेरे मम्मी पापा को एक अलग घर देना है या अच्छा घर बना के देना है, लेकिन वो अच्छा जो है ये क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इस तरीके से ड्रीम में कुछ चीज़ें वेग होती है, वो कब कंप्लीट होगी, कब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट होंगी, इस चीज़ों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता है। लेकिन गोल जो रहता है उसमें हर एक चीज़ टाइम बाउंड होती है, वो स्पेसिफिक होती है। इसीलिए कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि गोल कैसा होना चाहिए, तो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गोल में आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाना है कि गोल कैसे हो सकता है, कि एक शादी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का और हर किसी को जो समझ पाएंगे ऐसा एक एग्जांपल है। कि एग्जांपल ऐसा है कि समझो किसी की शादी है और शादी के लिए उसने डिसाइड किया है कि मेरी शादी होने वाली है मार्च, एक साल में मेरी शादी होने वाली है, नासिक में किसी तो भी जगह पे वो होगी। मतलब ये एक हो गया कि एक वेग कि ये ड्रीम में आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहता है कि 31 मार्च को 8 बजे ऐसे ऐसे लॉन्च में मेरी शादी है, तो ये क्या हो गया, तो ये टाइम बाउंड भी हो गया, स्पेसिफिक भी हो गया, तो ये हो गया गोल। तो गोल इस तरीके से होता है कि जिसको हम टाइम बाउंड बना सकते हैं। तो ये टाइम बाउंडिंग जो रहती है वो गोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये टाइम बाउंडिंग होगी कैसी? अभी शादी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो शादी का ऐसा होता है कि 1 साल के बाद भी शादी हो सकती है, 1 महीने के बाद भी हो सकती है। लेकिन 1 साल के बाद अगर शादी होगी तो जो हम काम करने वाले हैं ना, तो वो जो काम रहेंगे उसका जो स्पीड रहेगा, उसके बारे में सोचना रहेगा, उस पर एक्शन जो लेनी रहेंगी वो धीरे धीरे होती रहेंगी। मतलब हम जैसा देखते हैं कि क्रिकेट में अगर हम देखेंगे तो लास्ट का अगर ओवर है तो उसमें हम जोर से खेला जाता है। 6 बॉल है तो 6 बॉल में आउट भी हो जाएंगे तो भी कोई परवाह नहीं, इस तरीके से जो प्लेयर है वो खेलता है। तो वैसे होता है कि शादी के जब आखिरी के दिन आते हैं तब कामों को स्पीड अप आ जाता है। उसी तरह से हम एग्ज़ाम का अगर एग्जाम्पल लेंगे कि स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम होती है तो साल भर में इतनी पढ़ाई इतने कॉन्सेंट्रेटली नहीं होती जितनी एग्ज़ाम के 8 दिन पहले 15 दिन पहले हो जाती है। तो सेम थिंग होती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग गोल अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये कि हम उसको बहुत ज़्यादा हम उसको खींचते हैं, उस पर हम प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ पे देखा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है। जो हम डिसाइड करते हैं, जो एक्चुअल में होता है, ये दो चीज़ों में जब तक दरार रहेगी तब तक गोल अटेन नहीं होगा। गोल अचीव करना मतलब क्या होता है कि जो डिसाइड किया हुआ है और जो एक्चुअल में मिलने वाला है, इसके बीच का जो हम बोल सकते हैं जर्नी, तो ये जर्नी भी एंजॉय करनी चाहिए। ये जर्नी एंजॉय नहीं कर पाते, उसकी वजह से शायद गोल हमें मिल नहीं पाते। तो इसी तरह हम सोचते हैं कि एक हफ्ते में भी अगर शादी है तो एक हफ्ते में भी शादी हो सकती है। लेकिन कैसे हो सकती है? जो काम 1 महीने में करना है तो तुरंत हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं कि
वेंडर को कौन बुलाएगा, इसको कौन बुलाएगा, उसको कौन बुलाएगा, इसकी सब एक लिस्ट बन जाती है कि केटरर्स को कौन बुलाएगा, मेहमानों की मेहमान नवाजी कौन करेगा। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कामों की, एक बकेट लिस्ट बन जाती है और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब ये होता कैसे है कि हमारा गोल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, उस पर डिपेंड करता है। हमारे गोल के प्रति अर्जेंसी कितनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। ऐसा कहा जाता है कि रोम जो शहर है वो हजारों सदियों के बाद इस तरीके से बेस्ट सिटी बनी हुई है। लेकिन एक इंटरनेट पे एक जगह पे ऐसा पढ़ने को मिला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट आई नो दिस इज द देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कि मतलब वो बन नहीं सकता, लेकिन अगर राह है, चाह है तो राह है। ऐसा हिंदी में भी हम कहते हैं। अगर किसी चीज को हम पूरी शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। तो ये जो चीज है, तो ये चीज हमें समझनी होगी कि हमारी उस चीज के प्रति लगाव कितना है। उससे समझ में आता है कि वो चीज हमें मिल सकती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें देखना है तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें ट्रिप पे जाना है, कल सुबह हमें 6 बजे की गाड़ी पकड़नी है ट्रिप के लिए, और हर रोज अगर हम सोते हैं तो सुबह अगर हम 5 का अलार्म लगाएंगे, 4 का अलार्म लगाएंगे, फिर भी हम उठ नहीं पाते रेगुलर डेज में। लेकिन जिस दिन हमें ट्रिप पे जाना है उस दिन अपने आप हमें 4 बजे जग आ जाती है, हम उठते भी है, ना अलार्म की जरूरत होती है, अलार्म बजने से 5 मिनट पहले उठते हैं। यह हमारे हर किसी का एक एक्सपीरियंस हो सकता है, या एग्जाम के दिनों में भी ऐसी सिचुएशन हम फेस करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस चीज के प्रति हमारा जो लगाव है वो हमें ये चीज करने पे मजबूर करता है, या वो चीज हो जाती है। ये सब माइंड गेम है कि हम हमारे माइंड को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हम किसे प्रायोरिटाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। हमारे लाइफ के गोल हमने डिसाइड अगर किए हुए हैं तो हमारा एक एक मिनट, ये हम जिसे बोलते हैं कि वो प्लान्ड होगा। और अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू आर फेल टू प्लान, यू आर प्लान टू फेल। अगर तुमने प्लानिंग ही नहीं की है किसी चीज की जिंदगी की, तो जिंदगी में आपने बाय डिफॉल्ट फेल होने का प्लान कर लिया है। लेकिन ये चीजें होती क्यों नहीं है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा डीप में जाके देखेंगे कि कोई चीजें होती क्यों नहीं है। हम सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? हमने बहुत सारे बिलीफ्स हमारे अंदर बना के रखे हुए हैं, कुछ लिमिटेशंस हमने बना के रखी है। और अंग्रेजी में ये भी एक कहावत कही जाती है, फ्रेज है कि मैन इज नोन बाय व्हाट ही कीप्स। वो किस एनवायरमेंट में रहता है वैसे ही वो बचता है। अब हम देखेंगे कि मतलब हम हमारे जैसे हमारे आजू बाजू में जो दोस्त लोग हैं, हमारा जितना इनकम होगा उसी रेंज में हमारे आजू बाजू वालों का इनकम होगा। अगर जो करोड़पति है उसके आजू बाजू वाले रहने वाले लोग करोड़पति रहेंगे, जो 50,000 कमाता है उसके आजू बाजू मिलने वाले लोग 50,000 होंगे। अंग्रेजी में वैसा एक कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल टू हुम यू आर रिलेटिंग। कि तुम्हारे आजू बाजू के जो 5 लोग हैं उनका एक एवरेज आप रहते हो। तो हम किसके साथ रहते हैं ये भी ज्यादा मैटर करता है। अगर हम छोटी सोच वालों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच छोटी होगी, हम बड़ी सोच वालों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी बड़ी होगी। जैसे हम कहते हैं कि चुंबक के साथ अगर लोहा भी आ जाए तो उसमें भी चुंबक की कुछ क्वालिटीज आ जाती है। तो उसी तरह कि हम किसका चिंतन करते हैं, हम किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। कीटक भ्रमर न्याय करके एक न्याय होता है कि उसमें वो भूंगा जो है वो अगर उस कीटक का ये करेगा, उसका चिंतन करेगा, तो वो भी वैसा बन जाता है। हम हमारा गोल का चिंतन करते हैं या हम हमारी जर्नी का चिंतन करते हैं, हम सॉल्यूशंस का चिंतन करते हैं या हम प्रॉब्लम का चिंतन करते हैं। प्रॉब्लम ऑलवेज कम फॉर द प्रोग्रेस। ये एटीट्यूड जब होगा तब कोई भी आपको या मुझे हमारे गोल से मिलाने को कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। क्योंकि हमारा जो फोकस है, हम कितने फोकस रहते हैं उस पर डिपेंड होता है कि हम रेस जीतेंगे या नहीं। जैसे हम देखते हैं कि घोड़ों की रेस में उसको एक ये लगा दिया जाता है कि मतलब वो जैसे जाएगा तो उसे सिर्फ उसका लक्ष्य दिखना चाहिए, उसके अलावा अगर उसको कुछ दिख जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसी सेम चीज हमारे जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। हमारा गोल जो है वो एक अलग डायरेक्शन में है। अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ने अभी के अभी एक पेन और एक कागज अपने साथ लेना है और सबसे पहले अपने गोल की लिस्ट करनी है। वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं।
लेकिन वो गोल की लिस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है वो हमेशा हमें एक ये देती है, वो एक ऊर्जा देती है। हमारा मोबाइल का वॉलपेपर हो या हमारा लैपटॉप का वॉलपेपर हो या घर पे कहीं पे अगर हम लगा सकते हैं तो वो हमारा जो गोल है वो हमारे सामने रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा रिमाइंड करता है। हमारा जो माइंड है वो बहुत जल्दी इधर से उधर चला जाता है। पूरे दिन भर में हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन उसमें से इम्प्लीमेंट कितने होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम कर सकते हैं। और ऐसा पाया जाता है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन क्वोशंट है वो बहुत कम होता है। आज यहाँ पे मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इस वीडियो को देख रहे होंगे 100 लोग 50 लोग, लेकिन उसमें से कितने लोग उस पर अमल करना चाहेंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं ये करना चाहिए। एक करना चाहिए एक एटीट्यूड होता है, लेकिन करना ही है और मैं करूँगा ही ये एक होता है कि जिसको मस्ट लगाया जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में ये मस्ट जब तक आता नहीं है तब तक कोई चीज़ कंप्लीशन में नहीं होती, कोई चीज़ गलत नहीं होती और सही नहीं होती, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, कुछ पॉसिबल नहीं होती। सब जो होता है हमारे ऊपर होता है। हम हमारे दिन का जो प्लानिंग है, एक मिनट का हमारे पास अगर प्लान है तो इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। हमारी ज़िंदगी एक अनमोल है, तो हर एक मिनट का हमारे पास प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कोई भी 5 ऐसे आप अरबपति ले लो या मिलेनियर ले लो इंडिया के इसमें, कि मतलब मुकेश अंबानी हो सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला हो सकते हैं, आशीष प्रेम जी हो सकते हैं, जिनका कल ही देहांत हुआ वो राहुल बजाज जी हो सकते हैं, आनंद महिंद्रा सर, कोई भी हो सकते। ये लोगों की पास से अगर सब उनका पैसा निकाल लिया गया बराबर, और हमने उनसे निकाल लिया, उनके पास भी 10-50 हज़ार है, हमारे पास भी 10, सिर्फ खाना पीना हो जाए, रोटी कपड़ा मकान हो जाए, इतना ही पैसा दे दिया, और उसके बाद वो अभी उनका दिमाग कैसा चलेगा पता नहीं, और तुम्हारे पास भी उतना ही पैसा है। लेकिन 1 साल के बाद अगर हम प्रोग्रेस देखेंगे तो वो एक अलग लेवल पे होंगे एज कम्पेयर टू अस, क्योंकि उनका जो माइंड गेम है वही एक अलग तरीके से चलता है। वो प्रोग्रेस कर लेंगे, उनको जीरो भी बना जाए फिर भी वो हीरो बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही वैसे किया है। और उनका जो माइंड गेम है, उनकी सोचने की जो तकनीक है वो अलग है। तो मतलब हम सोचते कैसे है ना वैसे हम बनते हैं। व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। तो ये एक फंडा हम सबको हमारी जिंदगी में ध्यान में रखना चाहिए। हम सोचेंगे तो हम बनेंगे, हम नहीं सोचेंगे तो हम नहीं बनेंगे। हमें अभी एक दूसरा एक टास्क हम सबको करना है कि उसी कागज पर हमें एक चीज़ करनी है कि हमारी अच्छी आदतें जो है ना वो हमें लिख लेनी है, और हमारी बुरी आदतें जो वो लिख लेनी है, और हमें उसको एक कैटेगराइज भी कर लेना है और उसको प्रायोरिटाइज कर लेना है कि मुझे कौन सी आदतें स्टेप बाय स्टेप मुझे निकालनी है। अच्छी आदतें हम सबको हो सकती है कि ब्रश करना है 2 टाइम, या अच्छे कपड़े पहनना है, विदाउट प्रेस में कपड़े नहीं पहनूंगा, या मतलब घर में झाड़ू वगैरह में लगाऊंगा, मेरा जो बिस्तर है वो ढंग से, मतलब कुछ भी हो सकती है ऐसी। और कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है कि मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटा टीवी बैठ गया तो बैठ ही गया, मोबाइल जो देख रहा था तो उसमें रील देखते देखते मेरा 5 मिनट देखना था तो आधा घंटा चला गया। तो ऐसे अलग अलग कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है। तो उसको हमें एक लिस्टिंग करना है। जब तक लिस्टिंग नहीं करेंगे तब तक माइंड में जो होता है ना वो माइंड में ये हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो माइंड में कभी भी कुछ होता नहीं। जब तक वो पेपर पे नहीं उतरेगा तब तक वो एक्चुअल में होगा नहीं, क्योंकि पेपर पे जब उतरता है तब माइंड, इंटेलेक्ट और हमारी जो ऑर्गन्स है ये तीनों में एक क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। कोई भी कंपनी में काम कैसे चलता है तो कोऑर्डिनेशन से, टीम वर्क से। वैसे होता है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन्स ये सब जब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसी वक्त हम हमारे गोल के प्रति फोकस्ड रह पाएंगे। जब तक हम फोकस नहीं हो पाते तब तक हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि वो हम सबको करनी चाहिए कि हमें बैकवर्ड विजन हमें लेना चाहिए। आप सोचेंगे बैकवर्ड विजन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वेट कम करना है या आपको 6 पैक बनाना है तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा कि 6 पैक कैसे बनेंगे। 6 के पहले क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 के पहले क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 के पहले क्या बनेगा, मेरा जो पेट आगे है वो कम से कम फ्लैट हो जाएगा। उससे पहले क्या होगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब तो कब करनी पड़ेगी, तो उसकी डेट डाल ली आपने कि आज से करनी है। कब तक करनी है, तो समझो 21 अप्रैल तक मुझे करनी है। तो ये ऐसा जब करेंगे तो इसको कहते हैं बैकवर्ड विजन। अगर आपको कहीं घूमने जाना है
कुछ करना है तो आप सोचोगे मुझे राजस्थान जाना है, राजस्थान में यहाँ पे जाके मैं ऐसा करूँगा, तो आपको बैकवर्ड विजन कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन फिर कैसे वहाँ पे होटल कौन सा बुक करना है, वहाँ पे जाने के लिए मैं ट्रैवल कौन सी एजेंसी से करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे कौन से कपड़े पैक करने पड़ेंगे, वो कपड़े अगर पैक करने हैं तो आज मेरे पास कितने हैं, कौन से नए लेने हैं, वहाँ पे जाके कुछ अलग करना है तो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने सब साथ में लिया है क्या, मतलब एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं बैकवर्ड विजन। तो इस तरीके से बैकवर्ड विजन की जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। तो इस तरीके से हम हमारे गोल के प्रति ये हो सकते हैं। तो हमें ये जो सब चीज़ें हैं तो ये अगर हम करते हैं तो हमारा जो गोल है वो हम सच्ची में पा सकते हैं। उसी के साथ हम डेलीगेट कैसे करें पावर, तो जिससे हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और हमारे गोल के पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वो डेलीगेशन किस तरीके से करना है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।